हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वैसे तो गुड इवनिंग है क्योंकि रात का टाइम है और मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ अपना नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन। पूरे घर का क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। ये क्लीनिंग रूटीन इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप इस क्लीनिंग रूटीन को रात को फॉलो कर लेते हैं तो नेक्स्ट मॉर्निंग आपकी बहुत ही ईजी हो जाएगी, बहुत रिलैक्सिंग रहेगी और आप काम को जो है वो मैनेज कर सकते हो। तो जो डिनर वगैरह है वो हो चुका है। तो डिनर के बाद जो सबसे पहला मेरा काम होता है वो होता है किचन को क्लीन करना, जिसमें कि जो लेफ़्ट ओवर फूड होता है उसको स्टोर करके रखना है। फूड को आप जैसे जितने अच्छे से स्टोर करके रखेंगे उसकी वेस्टेज उतना ही कम होगा। जैसे कि मैंने राइस और दाल बनाए थे तो दाल को मैंने निकाल के रख दिया है, सुबह दाल के पराठे बन जाएंगे। राइस को भी निकाल के रख दिया, इसको या तो आप फ्राइड राइस बना सकते हो या इसकी खीर भी बना सकते हो। तो मैं दोनों ही काम कर लेती हूँ, जैसे भी रिक्वायरमेंट होती है, मूड होता है, उसके अकॉर्डिंग मैं यूज़ करती हूँ। तो इसी तरह से आप लेफ़्ट ओवर खाने को जो है उसकी वेस्टेज को बचा सकते हैं उसको दोबारा से यूज़ करके। उसके बाद काउंटर टॉप पे जो भी खाना गिरा होता है, जैसे राइस बनाते हुए थोड़ा बहुत गिर ही जाता है कुछ ना कुछ खाना बनाते हुए। तो जैसे राइस मैंने बनाए थे तो राइस को आप आराम से हाथ से उठा सकते हो, तो इसलिए मैंने इसको हाथ से उठा लिया। अदरवाइज़ अगर मैं रोटी बनाती हूँ तो रोटी का जो आटा होता है उसको अलग से एक कपड़े पे मैं बिछाती हूँ और फिर उसको अलग से एक बर्तन रखा हुआ मैंने जो खाना बच जाता है उसके लिए, तो उस बर्तन में फिर मैं उसको स्टोर करके रख देती हूँ। उसके बाद जो शाम को मैंने बर्तन वॉश किए होते हैं उनको लगा लेती हूँ ताकि काउंटर टॉप खाली हो जाए मुझे रात के बर्तन क्लीन करके रखने के लिए। बर्तनों को क्लीन करने के बाद जब मेरा काउंटर टॉप रखने के बाद उनको जब काउंटर टॉप बिल्कुल क्लीन हो जाता है तो मैं सबसे पहले जो मेरा गैस स्टोव है उसको क्लीन करती हूँ। और गैस स्टोव की और काउंटर टॉप की जो क्लीनिंग है वो दिन में अगर 3 बार खाना बनता है तो तीनों बार ही मैं उसकी क्लीनिंग करती हूँ। और नाइट में ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि रात में बिल्कुल खाली हो जाता है, जैसे किचन हम लोग सो जाते हैं तो उस टाइम पे कॉकरोच वगैरह आने की जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट थैंकफुली मेरे घर में कॉकरोच बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं जो मेरा गैस स्टोव है उसको मैं पहले विम लिक्विड से क्लीन करती हूँ, देन गीले एंड सूखे कपड़े से। दिन में 3 बार मेरा सेम रूटीन रहता है। मॉर्निंग और इवनिंग में सेम रहता है, आफ्टरनून में मैं थोड़ा ज़्यादा डीप क्लीन नहीं करती हूँ। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि गैस के पीछे से आपकी जो काउंटर टॉप है उसको गैस को आगे खिसका के उसके पीछे से टाइलों को उसके नीचे से अच्छे से क्लीन करें, जिससे कि थोड़े भी जो खाने के पार्टिकल्स हैं वो स्लैब पे ना बचे और जिससे चींटियाँ कॉकरोच वगैरह हैं वो अट्रैक्ट ना हो। तो इस तरह से मैं सुबह और शाम को क्लीन करती हूँ और दोपहर को मैं बस थोड़ा गैस स्टोव को थोड़ा सा क्लीन करके काउंटर टॉप को जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है वैसे क्लीन करके इसको रखती हूँ। और जैसे जो फिर इसके जो एसेसरीज़ वगैरह है वो मैं लगा देती हूँ। उनको मैं सिर्फ एक बार ही वॉश करती हूँ, बार बार वॉश नहीं करती क्योंकि वैसे ही आयरन के होते हैं, तो जितना कम वॉश करो उतना ही बेटर रहता है। बट अगर गंदे हैं, लगता है रिक्वायरमेंट है, तो फिर मैं इनको भी क्लीन कर देती हूँ। सेम वैसे जो मेरा काउंटर टॉप है उसको भी मैं क्लीन करती हूँ, और जिससे कि ये जो काउंटर टॉप है वो हमेशा आपका नीट एंड क्लीन रहता है। और अगर कुछ खाना गिर भी जाता है तो फिर आपको ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं होती कि वो गंदा हो जाएगा। ये क्लीनिंग करने के बाद मेरा जो काम होता है वो होता है नेक्स्ट डे की फूड की प्रिपरेशन करनी। जैसे कल सुबह मुझे मॉर्निंग में लंच भी बना के रखती हूँ मैं, तो लंच में भिंडी बनेगी तो उसको मैं अभी काट के रख दूँगी और इसको स्टोर करके रख दूँगी, जिससे कि जो मेरा नेक्स्ट डे का लंच है वो भी मेरा हाफ़ यहाँ पे सॉर्ट हो गया है क्योंकि मैंने भिंडी कट करके रख दी है। तो इस तरह से रात को छोटी छोटी जो प्लानिंग है नेक्स्ट डे की आप वो कर सकते हो, जिससे आपका पूरा दिन है वो आराम से निकल सकता है। आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, पूरा दिन आपका किचन में नहीं जाएगा। आप उस टाइम को अपने लिए या बच्चों के लिए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है जिस हिसाब से फैमिली की, वैसे आप उसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद काम आता है हमारा यूटेंसिल क्लीन करने का। तो मैं यहाँ पे जो बर्तन हैं उनको सबको क्लीन करके रख देती हूँ, और इसके लिए मैंने बास्केट यूज़ करती हूँ, जिससे कि बर्तन जब मैं ऊपर वाले पार्ट में रखती हूँ तो नीचे जो है पानी निकल जाता है और बर्तन बहुत ही अच्छे से सूख जाते हैं। वैसे आजकल ये काफ़ी ट्रेंड में है, काफ़ी टाइम से, और हिट प्रोडक्ट है ये। तो अगर आप
लेना चाहते हैं तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर मुझे मिल गया तो। मैंने अमेज़न से बाय किया था, लेकिन लोकल मार्केट में भी ये काफ़ी ईजिली अवेलेबल है। तो इस तरह की जो यूटेंसिल रखने की बास्केट्स होती हैं वो काफ़ी अच्छी रहती हैं। एंड मैं जो बर्तन क्लीनिंग है वो किस तरह से करती हूँ वो मैं कभी जब मॉर्निंग जो रूटीन शेयर करूँगी तो उसमें ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि बर्तनों को मैं किस तरह से क्लीन करती हूँ। तो वैसे एक बार बता देती हूँ, पानी में से पहले मैं उनको निकालती हूँ, फिर विम लिक्विड लगा करके और रखती हूँ। तो इसका पूरा थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, वो मैं फिर किसी और वीडियो में ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये जो बर्तन है वो भी मेरे यहाँ पे क्लीन हो गए हैं। उसके साथ ही वॉश बेसन और जो टैप है और टाइलें हैं, जो 3-4 जो टाइलें होती हैं उनको भी मैं साथ में क्लीन कर देती हूँ। जिसमें मैंने विम लिक्विड रखा हुआ है उसको भी क्लीन करती हूँ, क्योंकि गंदे हाथ इस पे लगते रहते हैं। और जो हमारे स्क्रब वगैरह हैं उनको भी अच्छे से क्लीन करके निचोड़ के और फिर जो है वापस से रख देती हूँ। तो इनको भी अच्छे से धुले हुए होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ इनमें जो फूड होता है उनकी स्मेल हो जाती है और फिर जो है बर्तनों में भी स्मेल आती है और आपके पूरे किचन में उसकी स्मेल रह जाती है। बट थैंकफुली कि मैं इनको इस तरह से क्लीन करती हूँ तीनों ही टाइम, तो जो है बिल्कुल भी कोई भी स्मेल वगैरह नहीं रहती। ये क्लीन करने के बाद एक सूखे कपड़े से ज़रूर वाइप आउट कर दीजिएगा। अगर स्पेशली ये ज़रूरी हो जाता है जब आपके वहाँ पर हार्ड वाटर की सप्लाई हो तो निशान रह जाते हैं। लेकिन अगर आप वॉश करके और फिर एक सूखे कपड़े से सारी चीज़ों को क्लीन कर देंगे ना, वाइप आउट कर देंगे, तो 100% श्योर कि वहाँ पे कोई भी आपका जो है हार्ड वाटर के निशान नहीं रहेंगे। क्योंकि मेरे यहाँ पे सप्लाई का भी पानी है बट अभी कुछ दिक्कत चल रही है तो हार्ड वाटर आया हुआ है। और जो कपड़े वगैरह हैं जिनको मैंने यूज़ किया था उनको मैं बाहर सुखा दूँगी और नया सूखा कपड़ा मैंने वहाँ पे रख दिया है, एक टॉवल। और जो हैंड टॉवल है उसको भी मैं रिप्लेस कर देती हूँ। और ये मोस्टली मैं रात को करती हूँ क्योंकि गीला हो जाता है तो वो अंदर रहेगा तो स्मेल रहेगी, इसलिए उसको भी चेंज कर देती हूँ। और रिक्वायरमेंट होती है तो मॉर्निंग में भी। और उसके बाद जो नीचे की कैबिनेट्स हैं उन पे एक बार हल्का सा थोड़ा हल्का गीला जो कपड़ा होता है वो लगा देती हूँ, क्योंकि पानी गिरता रहता है। आपको पता है घर में बच्चे हैं तो वो जो चिपचिपे हाथ हैं वो कहीं ना कहीं लगाते रहते हैं। तो इसमें 2 मिनट लगता है इन पे एक गीला कपड़ा लगाते हुए और ये आपकी नीट एंड क्लीन रहती है। इसके साथ ही सबसे बुरी हालत मेरे किचन में जो है वो फ्रिज की रहती है। और फ्रिज को भी मैं दिन में 3 से 4 बार क्लीन होता है। और जिस दिन भूल जाती हूँ ना उस दिन बाय गॉड शाम को इतना गंदा होता है फ्रिज के, हाथ लगाने का मन नहीं करता। स्पेशली बाहर से, अंदर का तो मैं डेली नहीं करती हूँ, 2-3 दिन में एक बार करती हूँ, क्योंकि परी है तो कुछ ना कुछ इधर उधर करती रहती है चीज़ों को। तो बाहर से लेकिन दिन में 2 बार 3 बार हो ही जाता है। उसके बाद जैसे आज राइस वगैरह बनाए थे तो ज़्यादा कुछ गिरने के चांसेस नहीं थे, मतलब नीचे आटा वगैरह नहीं गिरा है, साफ़ था। तो मैंने सिर्फ मॉपिंग कर दी है, अदरवाइज़ यहाँ पे मैं झाड़ू लगा के फिर मॉपिंग करती हूँ। बट आज सिर्फ मैंने जो है मॉपिंग की। तो इस तरह से मेरा जो किचन है वो नीट एंड क्लीन हो चुका है। एंड जो डस्टबिन था उसको भी मैंने जो गार्बेज था उसके अंदर उसको बाहर निकाल के और नया जो गार्बेज बैग था वो लगा दिया। उसको शूट करना मैं भूल गई हूँ। इसके बाद जो लास्ट मेरा काम रहता है किचन में वो होता है बादाम भिगोना। तो बादाम और जो अखरोट होते हैं वो मैं रात को भिगो के रखती हूँ और हार्डली मैं कभी कभार ही इनको भूलती हूँ, अदरवाइज़ मैं इनको हमेशा ही भिगो के रखती हूँ, जिससे कि मॉर्निंग में आपको सबसे पहले एक हेल्दी चीज़ खाने को मिले और आपकी मॉर्निंग एक हेल्दी चीज़ से स्टार्ट हो, हेल्दी माइंड के साथ स्टार्ट हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा किचन है वो क्लीन हो चुका है, नीट एंड क्लीन है, किचन का काम डन है सारा। और इस सारे काम को करने में और बाकी जो घर की क्लीनिंग करने में मुझे अराउंड 45 मिनट्स लगते हैं, 45 to 50 मिनट्स लगते हैं, क्योंकि बच्चे हैं थोड़ा सा ज़्यादा फैला के रखते हैं तो इसीलिए। तो चलिए किचन का काम तो हो चुका है, बताइएगा आप लोगों को किचन क्लीनिंग है वो कैसी लगी। मूव करते हैं बाकी अपने आसपास के एरिया पे। तो सबसे पहले जो एरिया आता है मेरा वो ड्राइंग रूम ही है, तो सबसे ज़्यादा टाइम यहीं पे बीतता है। तो जो भी चीज़ें जहाँ पे रखनी होती है वो सारा काम मैं कर देती हूँ। शूज़ वगैरह होते हैं उनको रखना है, बाकी भी चीज़ें इधर उधर पड़ी होती हैं तो उनको समेट के रखना, सोफ़े को क्लीन करना, तो ये सारा काम मैं कर देती हूँ ताकि सुबह जब हम उठें और यहाँ बैठ के चाय पिएं तो ये हमें नीट एंड क्लीन मिले।
फ्रेंड्स बच्चों का रूम है वो भी मैंने क्लीन कर दिया है, बुक्स वगैरह रख दी है। सुबह उठते ही क्लास 10 होनी है तो नीरव की बुक्स यहीं पे रहती है, जो उसकी डेली यूज़ की होती है वो मैंने स्टडी टेबल पे रख दी। बाकी जो चीज़ें हैं वहाँ से हटा दी हैं। सेम मैंने बेड से भी जो चीज़ें जहाँ पे रखनी थी वही कर दिया है। और जो लैम्प है इसको ऑन कर दिया क्योंकि जो है सी सोल्ट वाला लैम्प है, ये पिघल जाता है अदरवाइज़। और जो सबसे लास्ट मेरा काम बचा है वो है बास्केट बाहर रखना मिल्क के लिए। सुबह दूध आ जाता है, जल्दी दूध आता है तो भैया बाहर रख जाते हैं, बास्केट में रखते हैं, तो मैं उसको फिर उठा के अपना अंदर कर लेती हूँ। तो ये मेरा जो है लास्ट काम रहता है। उधर जो विनोद है और नीरव है वो अपना टीवी एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं बेडरूम की जो क्लीनिंग है वो आपको नहीं दिखा रही, वहाँ पे भी सेम वही रहता है। जो चीज़ें बस जहाँ पे रखनी है वो रख देती हूँ। अब मैं जाऊँगी तो वो डिस्टर्ब होंगे, तो उसको फिर कभी किसी दिन मैं इंक्लूड ज़रूर करूँगी। तो बस इसी तरह से जो क्लीनिंग है रात की वो हार्डली आपकी 15 मिनट लेते हैं पूरे घर को क्लीन करने में, और इससे आपकी जो नेक्स्ट मॉर्निंग है वो सॉर्ट आउट हो जाती है, बहुत ईजी रहती है। मैं ट्राई करती हूँ इस रूटीन को फॉलो करने का, मोस्टली फ़ॉलो करती हूँ, बट जब मेरे घर में मेहमान आते हैं तो फिर फॉलो नहीं हो पाता। और अगर मुझे कुछ लग रहा है कि नहीं अब मुझे आज थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है तो भी मैं छोड़ देती हूँ। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 100% ही करना है, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करेंगे, अपने रूटीन में लेके आएंगे, तो इससे आपका जो पूरा दिन है ना उसको आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और उस टाइम जो टाइम आपका बचेगा, रात को आपको सिर्फ 45 मिनट्स लगने हैं, 30 to 45 मिनट्स, लेकिन अगला पूरा दिन मैनेज हो जाता है। तो इसलिए इसको कोशिश करें कि आप इसको फॉलो करें, एक हैबिट बना लें तो धीरे धीरे ये रूटीन में आ ही जाता है। और मैं भी ऐसा होता है कि 80% तो फॉलो करती हूँ, 20% नहीं होता, लेकिन उस 80% में भी आपके काफ़ी टाइम दिन है वो सेव हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो वीडियो है वो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी, पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय।